Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by Amrit Senior Secondary School। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2B चैप्टर में से व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, एक्चुअली में ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? व्हीट स्टोन एक फिजिसिस्ट का नाम है। एक्चुअल में ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, इसे हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी बोल सकते हैं। हमने पीछे किया है ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल्स, बस वही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है उसी के बेस्ड पर व्हीट स्टोन ने एक सर्किट डायग्राम हमें दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको उसने नाम दे दिया व्हीट स्टोन ब्रिज। होता क्या है एक्चुअली इसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज ने क्या किया है, व्हीटस्टोन ने बोला है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट आ जाता है जिसमें टोटल 5 रेजिस्टर्स लगे हों, ठीक है, और उन 5 रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन वाले सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोल देते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन की तरफ देखें तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस है, आप खुद भी उसे डिराइव कर सकते हो। जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, इट स्टेट्स दैट इफ़ four resistances P, Q, R and S are arranged to form a bridge with a cell between points A and B and one resistant at the middle point। ठीक है, कहते हैं कि 4 रेजिस्टेंसेस जिसको हम पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं, उन्हें अरेंज्ड किया जाता है ताकि वो एक ब्रिज की तरह फॉर्मेशन में आ जाए और उनको एक फर्दर सेल से कनेक्ट कर देते हैं, और इन 4 रेजिस्टेंसेस के बीच एक और रेजिस्टर वो लगा देते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाकर देखते हैं कैसे कह रहे हैं वो बनेगा। इस तरह से डायग्राम बन जाएगा आपका। चार रेजिस्टर्स होंगे साइड पे और एक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं मिडल में। ठीक है, दिस इज R1, R2, R3 एंड R4, और इसको नाम दे देते हैं सेंटर वाले को R5। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन, और इनको फर्दर हम यहाँ पर लगा देते हैं ए वायर और बी, जिस वायर के थ्रू फर्दर हम इसे किसी सेल या बैटरी से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कनेक्ट कर ही दो, फर्दर कहते इसे किससे कनेक्ट किया गया होगा, एक बैटरी से, एक सेल से। ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम x और ये पॉइंट का नाम दे देते हैं हम y। तो वो क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टर सर्किट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। combination of 5 resistors in circuit are called Wheatstone bridge। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है, हमारे जो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो व्हीटस्टोन ब्रिज की एक स्पेशल कंडीशन है, उस कंडीशन को अप्लाई करके हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व होंगे, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि जो सेंटर वाला सर्किट है, सेंटर वाला जो रेजिस्टर है, इसमें करंट नहीं होता, देयर इज नो करंट इन रेजिस्टर
R5, या कह सकते हो मिडल रजिस्टर में कहते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मिडल रजिस्टर में करंट नहीं होगा। अगर सपोज करो ये सेल से कनेक्टेड है बैटरी, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो I1 करंट यहाँ जाएगा, I2 करंट इधर जाएगा, ठीक है। और फर्दर जब ये I1 करंट जाएगा तो थोड़ा करंट इसमें जाना चाहिए, थोड़ा इसमें जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मिडल वाला रजिस्टर है उसमें करंट होगा ही नहीं। सो डैट इज़ वाई हम इसको क्या कर देंगे, डिसकनेक्ट मान लेंगे कि जो R5 रजिस्टर है वो हमारे सर्किट में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। सो अगर कहते हैं ऐसा होगा, इफ़ दिस हैपन्स कि मिडल वाला जो हमारा रजिस्टर है उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि ये जो सामने सामने वाले रजिस्टर हैं एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। लाइक R1 बाई R2 किसके बराबर हो जाएंगे, R3 डिवाइडेड बाय R4 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मिडल वाले रजिस्टर को बिल्कुल ही रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर उसमें करंट ही नहीं फ्लो हो रहा तो वो किसी काम का ही नहीं रहेगा इस सर्किट में, ठीक है। बट कहते ये कंडीशन तभी अप्लाई करना जब आपको दिया क्या हो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अप्लाई की गई हो, क्योंकि उस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ही ऐसा माना गया है कि जो मिडल वाला रजिस्टर होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता, और जब उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये जो साइड वाले रजिस्टर्स हैं एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। सो अब इसका प्रूफ भी वो मांगेंगे कि प्रूफ करके बताओ कि R1 बाई R2 कैसे इक्वल है R3 बाई R4 के। तो दोबारा से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस साइड को B, इस साइड को A नाम दे देते हैं। फर्दर उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। सपोज को इधर पोटेंशियल है V और इस तरफ पोटेंशियल आ रहा है 0, ठीक है। ये है R1, R2, R3 और दिस इज R4, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं X, ये हो जाएगा हमारा Y, ये है R5। तो कंसीडर करो, सपोज करो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। अब इस साइड पर पोटेंशियल है V, तो यहाँ पर भी V पोटेंशियल ही होगा। इस साइड पर कोई सर्किट नहीं आ रहा, ज़ीरो पोटेंशियल है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो ही होगा। और सिमिलरली करंट जब जे फ्लो करेगा ये दो हिस्सों में बट जाएगा, इधर I1 और इस साइड I2 में फ्लो जो है बढ़ जाएगा करंट। तो अज्यूम कर लेते हैं देयर इज़ नो मिडल रजिस्टर R5, ठीक है। assume there is no middle resistor, ठीक है। हमने assume कर लिया कि यहाँ मिडल में कोई रजिस्टर नहीं है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मीनिंग हुआ फिर, दिस इम्प्लाइज X and Y have same potential। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो X और Y है इनका जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। लाइक VX VY किसके इक्वल हो जाएगा, X के इक्वल हो जाएगा। यानी पोटेंशियल एट Y ये भी X के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट X भी किसके बराबर हो जाएगा, X के बराबर हो जाएगा। तो हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमने, जब ये मिडल रजिस्टर गायब ही हो गया तो R1 बाई R2 किसके इक्वल हो, R3 बाई R4 के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल जो है किसके इक्वल होता है, I इंटू R के। तो ये फर्स्ट वाला केस लो, दिस वन वाला केस, यहाँ से पोटेंशियल जा रहा है V से X की तरफ, ठीक है। यानी कहाँ से जा रहा है, लोअर टू
सॉरी हायर टू लोअर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस केस में हम पोटेंशियल जो है इसकी जगह क्या लेंगे, V माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब करंट है I1, रेजिस्टर कौन सा है R1, इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाली साइड ले लो, ठीक है। इस साइड पर क्या होगा, एक्स से ज़ीरो की तरफ जा रहा है सेकंड वाली साइड, तो x माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी कौन सा करंट फ्लो होगा, I1 नहीं जाएगा ना, यहाँ से जा रहा है, तो I1 रेजिस्टर कौन सा है R3, इक्वेशन नंबर 2। अब ये थर्ड साइड ले लो, दिस वन, यहाँ पर भी क्या जा रहा है पोटेंशियल V2, किसकी तरफ जाएगा, ये x की तरफ, ये x ही ले रहे हैं ना, V से x की तरफ जा रहा है, तो अगेन V माइनस एक्स। अब यहाँ पर करंट है I2, रेजिस्टर है R2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सिमिलरली लास्ट साइड रह गई ये फोर्थ वाली, यहाँ से x से ज़ीरो जा रहा है, तो x माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू, करंट इसमें भी कौन सा फ्लो करेगा, I2 R4, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। अब हमने क्या करना है, कहते हैं डिवाइड कर दो वन इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से और फिर सेकंड इक्वेशन को फोर्थ वन से, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे 1/3। जब 1/3 एक से थर्ड इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, एक इस साइड पर क्या आ जाएगा 1 और दूसरी साइड क्या बचेगा, I1 R1 डिवाइडेड बाय I2 R2, ठीक है। अब क्या करेंगे, I2 को ऊपर ले जाएंगे और I1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन, I2 डिवाइडेड बाय I1 इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। और क्या कहा था, डिवाइड कर दो सेकंड को 4 से, डिवाइड सेकंड बाय 4, तो फिर से x माइनस ज़ीरो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, इधर बच जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, I1 R3 डिवाइडेड बाय I2 R4। यहाँ से भी I2 ओवर I1 की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी, R3 डिवाइडेड बाय R4। अब ये दो इक्वेशंस ऑब्टेन्ड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, इक्वेट बोथ इक्वेशंस, इनको हमने क्या कर देना है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा, I2 ओवर I1, I2 ओवर I1 कैंसल, R1 ओवर R2 किसके इक्वल आ जाएगा, R3 ओवर R4 के। तो यही हमने प्रूफ करना था, तो हमारा ये हो गया प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। सो अब इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, जैसे सपोज कर लो आपको कुछ इस तरह से दी गई है टर्म, सर्किट दिया गया है कुछ इस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ट्राइंगल शेप में ही आपको रजिस्टर बनकर आएंगे, किसी भी शेप में आ सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि उसमें 5 रजिस्टर्स अगर हैं तो डैट मीन्स वो कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज बी, दिस इज ए, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1 ओम, ये हमें मिला है 2 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज अगेन 2 ओम, हेयर इज 3 ओम, ठीक है। और इनको मान लेते हैं एक्स वाई। तो आपको पूछा जाएगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आप इन दो रेजिस्टर्स को देखो, जैसे 2/1 इक्वल्स टू 4/2, यानी 2 इक्वल्स टू 2, यानी ये कौन सी कंडीशन आ रही है, बैलेंस।
सो सपोज करो अब आपको ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं वो ट्राइंगल की शेप में ही आएंगे। इस तरह से सर्किट डायग्राम बना होगा, 4-5 रजिस्टर्स आपको दिए हैं, जो 5 रजिस्टर्स बस उसमें होने चाहिए। जिस सर्किट में भी 5 रजिस्टर्स हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इस तरह से आपको दिया गया होगा सम और बोला गया होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो ए एंड बी के बीच, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दो रेजिस्टर्स को अगर हम इक्वेट करें तो 2 = 2 आ रहा है, यानी कौन सी कंडीशन आ रही है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। ये तो पता चल गया 5 रजिस्टर से व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये हमने इक्वेट करके देख लिए कि बैलेंस्ड है, ठीक है। सो बैलेंस्ड है, डैट मीन्स हम सेंटर वाला क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो रिमूव 3 ओम रजिस्टर, इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये सीरीज़ में हो गए, ये भी सीरीज़ में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से किए हैं ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल्स ए बी, और सीरीज़ में ये सीधा सीधा ऐड होते हैं, 2 + 4 6 ओम, 1 + 2 3 ओम्स, ये बन गया। अब ये दोनों आ गए हमारे पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया है, R1 × R2/R1 + R2, यानी क्या आ जाएगा 6 × 3 / 6 + 3, यानी 18/9। तो यानी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 2 ओम। क्लियर है। सो एक न्यूमेरिकल हम इस तरह का भी करते हैं, आपको ऐसे भी न्यूमेरिकल आ सकता है इस तरह की सर्किट की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रजिस्टर्स हैं, हमें पता चल गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये सीरीज़ ना तो सीरीज़ में अच्छे से हैं ना ही पैरेलल में है, ठीक है। रजिस्टर्स जो हैं नॉट इन सीरीज एंड पैरेलल, ना तो ये सीरीज में है ना ही ये पैरेलल में नज़र आ रहे हैं, और 5-6 रजिस्टर्स हैं, तो दैट मीन्स कि हमें इतना पता चल रहा है कि ये व्हीटस्टोन है। तो यानी अब हम यहाँ पर बैलेंस्ड भी नहीं बना सकते, बैलेंस्ड कैसे बनाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें मिडल पार्ट वाला कोई रजिस्टर ही नहीं दिया जिसे हम एज्यूम कर ले और उसे रिमूव कर दें तो बाकियों को इक्वेट कर दें। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो जितने भी रजिस्टर्स हैं ये किस किस के बीच आ रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला रजिस्टर किस किस के बीच आ रहा है, ए और एक्स के बीच, सेकंड वाला रजिस्टर एक्स और वाई के बीच, थर्ड वाला रजिस्टर हम यहाँ पर मान लेते हैं पोटेंशियल पॉइंट है, ये है इस तरह से, ठीक है। सो ये वाला रजिस्टर आ रहा है वाई और ओ के बीच, ऊपर वाला रजिस्टर हमारा आ रहा है एक्स और ओ के बीच, और ये सेंटर वाला रजिस्टर आ रहा है ए और वाई के बीच, ठीक है। यानी जितने भी रजिस्टर्स हैं ये किस किस के बीच आ रहे हैं, ए एक्स वाई और बी, ठीक है, इन्हीं के बीच बीच आ रहे हैं ना, ए एक्स वाई बी के बीच। तो हम इससे जो है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट दे देते हैं बी, ये पॉइंट दे देते हैं ए, एक रजिस्टर जो है ए के और एक्स यहाँ पर नाम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं वाई। एक रजिस्टर ए और एक्स के बीच था, एक रजिस्टर ए और वाई के बीच था, एक रजिस्टर जो था मिडल में हम मान लेंगे, और एक रजिस्टर हमारा किस में था, एक्स और ओ के बीच था, और एक था वाई और ओ के बीच रजिस्टर। हो गए ना पूरे 5 रजिस्टर्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम आगे, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम बना सकते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर, यानी कि सेंटर वाले को हम मान लेंगे कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। कंडीशन अप्लाई कौन सी,
बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और कंडीशन अप्लाई करने से क्या होगा, इस सेंटर वाले रजिस्टर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यानी कि ये वाले भी सीरीज़ में हो गए, ये वाले भी सीरीज़ में हो गए, तो हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ए बी, यानी कि इनको सीरीज़ में ऐड करो, ऊपर भी 2R, नीचे भी सीरीज़ में ऐड करो तो 2R आएगा। तो इनका निकाल देंगे। अब जो पैरेलल में आ जाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर फार्मूला लगाओ, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो हमारा वैल्यू फिल करोगे तो क्या आएगा, 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 2R प्लस 2R विच इज़ इक्वल टू 4R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4R। 4 कैंसर, एक R कैंसर, यानी कि इक्विवेलेंट रजिस्टर आपका किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? तो लास्ट में आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है फर्स्ट, आपने डेफिनेशन बतानी है डिफाइन व्हीटस्टोन ब्रिज। सेकंड है आपने स्टेट करना है कौन सी कंडीशन है किसके लिए, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं। और थर्ड है आप कोई भी सर्किट डायग्राम जो है बना सकते हो, बस वो कैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए जो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, और लास्ट में दो न्यूमेरिकल्स हैं। एक लास्ट वाले में सिंपल आपने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड करना है ए और बी के बीच, और फोर्थ वन जो है आपने व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।